गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना पहला चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल, कूलॉम्स लॉ पर आधारित न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैं कोशिश करूंगा और भी न्यूमेरिकल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो आज की क्लास रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड पर। हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र पर कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, तो राइट ऑन द फर्स्ट हेडिंग वैद्युत क्षेत्र, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, नाम से पता चल रहा है फील्ड एरिया। ठीक है, तो किसी चार्ज के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र या फिर वह एरिया जिसमें कोई अदर चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्सन को फील करे, एक्सपीरियंस करे, या फिर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक्सपीरियंस करे, तो उस फील्ड को, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। जैसे डॉन का अपना एरिया होता है, आपका खुद का अपना एरिया होता है ना, तो कहते हैं आ जाओ देख लेंगे हम अपने एरिया में, है ना, आ जाओ कोई बात नहीं देखते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर चार्ज का अपना एरिया होता है। यहाँ पर क्या है, एक आवेश है चार्ज, जिसके चारों ओर वह एरिया, वह फील्ड जिसमें कोई अदर चार्ज, क्या चीज, कोई अदर चार्ज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को फील करे, एक्सपीरियंस करे, दैट फील्ड विल कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, द फील्ड surrounding a charge in which other charge can experience experienced electrical effect। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को फील करे, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो हो गया वैद्युत क्षेत्र, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब चार्ज तो है, चार्ज के चारों ओर क्या है, चार्ज के चारों ओर उसका क्षेत्र है। ठीक है, अब उस क्षेत्र में उसकी तीव्रता कितनी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो राइट ऑन सेकंड हेडिंग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होता है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि किसी आवेश का जो तीव्रता है ना, उस एरिया में, या फिर जैसे एग्जाम्पल में डॉन है, तो लेकिन डॉन की चल कितनी है, पर डॉन तो है, चली हुई उनकी इसके एरिया में, है ना, तो कहने का मतलब है कि उसकी उस एरिया में कितना चल रहा है या फिर चलती है। ठीक है, कोई बात मानता भी है कि नहीं मानता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अगर थ्योरी की बात करें तो एकांक आवेश पर, क्या चीज, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है। इसका फॉर्मूला की बात करें तो E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो ये क्या होगा, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्लियर है? इलेक्ट्रिक इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्लियर है? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या चीज है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट की बात करें तो ऊपर क्या है फॉर्मूले में? एफ है यानी फोर्स है। तो फोर्स क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो यहाँ पे क्या है? चार्ज है यानी कूलम, यानी इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। अगर हम डायमेंशन की बात करें, किसकी बात करें? डायमेंशन की। तो फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ क्यू नॉट। आपको फोर्स का डायमेंशन तो याद ही हो गया होगा, है ना? क्लास 11 से कई बार यूज आप लोगों ने किया होगा। तो उसका क्या होगा? MLT माइनस 2 MLT माइनस 2 अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट का डायमेंशन है, मैंने बताया था आप लोगों को, वो क्या है? 80। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट ML T माइनस 2। ये T ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो T माइनस 3। तो A ऊपर जाएगा तो A माइनस 1। तो डायमेंशन विल बी ML T माइनस 3 A माइनस 1। तो ये क्या हो गया? आपका डायमेंशन किसका हो गया? इंटेंसिटी ऑफ किसका हो गया? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार्ज आवेश के चारों ओर वहाँ क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को फील करे या फिर एक्सपीरियंस करे। ठीक है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एकांक आवेश पर। किस पर? एकांक आवेश पर लगने वाले फोर्स को ही, एकांक आवेश पर लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशन क्या होता है? ML T माइनस 3 A माइनस 1। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन F एंड Q। हटाओ उसको। आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग बढ़े और मेरा नाम रोशन करें, साथ में अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करें। ठीक है? चलिए, थैंक यू। तो क्या मैं कह रहा था? रिलेशन बिटवीन electric field and intensity of electric field and force। ठीक है? यहाँ पे क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। ठीक है? अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिया है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो वी कैन से दैट F इज इक्वल टू क्यू नॉट E। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। ठीक है? दैट मीन्स अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? किसी चार्ज के कारण यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर प्लस चार्ज रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज प्लस क्यू है, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस चार्ज क्यू है। क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है तो उस पर F इज इक्वल टू क्यू नॉट E फोर्स अप्लाई होता है। यानी इस पर एक फोर्स लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है
तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इस पर फोर्स लगेगा क्यू ई के बराबर, किसके बराबर, क्यू ई के बराबर। और यहाँ पर भी फोर्स उतना ही लगेगा एफ इक्वल टू क्यू ई, लेकिन जो माइनस क्यू है, माइनस क्यू पर जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, फॉर पॉजिटिव चार्ज जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इन द केस ऑफ नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, दैट विल बी opposite to the electric field, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज रखा है तो उस पर क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। वो फोर्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। हटाओ मैं इसको, नोट डाउन कर लें आप लोग। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, या फिर लाइन ऑफ फोर्स। क्लियर है, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र को ये रिप्रेजेंट करता है कि उसका वैद्युत क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक गया है, कैसा है और कैसा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर, वह निष्कोण, काल्पनिक और निष्कोण वक्र जिस पर कोई टेस्ट चार्ज को हम अगर फ्रीली छोड़ दें, क्या करते हैं, फ्रीली छोड़ दें। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज Q है और इसका क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मैंने लाइंस आपको दिखाई हैं, ठीक है, यही क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो होती है जिस पर अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 टेस्ट चार्ज अगर फ्री छोड़ दे, फ्री हो, चलने के लिए क्या हो, फ्री हो, तो वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उस लाइन के अलोंग चलता है। द टेस्ट चार्ज विल मूव along the line if positive charge is free to move। क्लियर है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या होती है, वो काल्पनिक रेखाएं, वो काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिस पर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है अगर उसको हम फ्री छोड़ दे चलने के लिए तो, ठीक है। तो इट इज अ imaginary line or curve drawn through a region of space along which a positive test charge है ना, test positive charge will move if charge is free to move,
क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? वो लाइन है, वो वक्र है, वो कर्व है जिस पर अगर किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम फ्रीली रख दें तो वो क्या करेगा, उस लाइन पर क्या करेगा, मूव करेगा। तो उसी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। और ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से करते हैं और रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करते हैं। क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यहाँ से यहाँ तक है। वैसे अगर कोई पूछे कि ये कहाँ तक जाती है लाइनें, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, इन्फिनाइट। क्या रहेगा हमारा आंसर, इन्फिनाइट की लाइंस इन्फिनाइट तक जाती है, जहाँ भी जाए इन्फिनाइट। क्लियर है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। अगर आप इसकी बात करें तो माइकल फैराडे है ना, इंट्रोड्यूस किसने किया, इसको इंट्रोड्यूस किया माइकल फैराडे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो इंट्रोड्यूस किया माइकल फैराडे ने टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस किया माइकल फैराडे ने। तो कहने का मतलब है वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए किसका यूज किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूज किया गया। वैद्युत बल रेखाओं को यूज किया गया और इन वैद्युत बल रेखाओं पर अगर कोई टेस्ट चार्ज फ्री रख दिया जाए, मुक्त अवस्था में रख दिया जाए, तो वो क्या करेगा, इसी लाइंस पर क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, हटा दो उसको। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लिया। अब हम लोग चाहेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसी होती है, क्या करती है, कैसे क्या नहीं करती है। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग राइट ऑन द हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हो, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। तो क्या होता है, तो ये क्या है, अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पर क्या करता है, एंड करता है। ठीक है, इसकी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, खत्म होती है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, ये जो आपका ये जो मान लो फॉर एग्जांपल ये है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, क्या ड्रॉ कर दें, एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें इस पॉइंट से, पॉइंट पी से। मान लो ये पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पर हम क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी डायरेक्शन होता है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर कोई क्यू नॉट रख दें, कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दें, तो वो किस तरफ मूव करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट इस चार्ज क्यू नॉट पर फोर्स भी किधर लग रहा होगा, इधर ही लग रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है और वहां पर अगर कोई चार्ज रख दे तो उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है या फिर बताता है। ठीक है, तो वी कैन से दैट टेंजेंट ऑन द electric field lines will represent
will represent the direction of electric field, and we can say electrostatic फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, जो टेंजेंट है वो क्या करेगा, वो डायरेक्शन देगा आपको किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और अगर वहाँ पे कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को भी क्या करेगा, बताएगा। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको हटा दो। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, टू लाइंस, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, 2 विद्युत बल रेखाएं, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स will never intersect each other। ठीक है, 2 लाइंस कभी भी, 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उसका रीजन है, ये पॉइंट हो गया इंटरसेक्शन, और इस पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है। दैट मीन्स इधर हो गया इवन डायरेक्शन, उधर क्या हो गया, इवन डायरेक्शन। तो एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं हो सकती है। तो इज इट नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एट दैट पॉइंट दैट मीन्स अगर P पॉइंट कर दे तो एट दैट पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, intersect each other। if it happens then there will be two direction of electric field at that point, which is impossible। ठीक है, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि 2 जो विद्युत बल रेखाएं हैं, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। अगर कट करेंगी तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगी, जो कि क्या है, असंभव है, जो कि नहीं हो सकता है। क्लियर? आई थिंक ये पॉइंट समझ में आएगा, और ये पॉइंट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो इंटेंसिटी ऑफ, क्या चीज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये EA है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये EB है। तो वी कैन से दैट यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा है और पास भी है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EA इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड B, and intensity of electric field at this region is greater than this region। ठीक है, तो हम कह सकते हैं EA is greater than EB। यहाँ पर लाइंस क्या है, ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है? ठीक है, सिंपल सा है,
कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन। ठीक है, बताओ इसको। तो आई थिंक 4 पॉइंट वी हैव डिस्कस। तो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, जो अगर मान लो कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, तो अगर ये कंडक्टर है, चालक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस पर ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, क्या होगी, ऑलवेज बी नॉर्मल, यू कैन से दैट। ठीक है, नॉर्मल होगी, देखिए 90 है ना। तो अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी वो चाहे जा रही हो या फिर आ रही हो, वो क्या होगी, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? कुछ पूछते हैं इसके अंदर? नहीं, तो ये होता है। ठीक है, चलो बिल्कुल आप और ड्रा कर दो। क्लियर? कुछ पूछते हैं इसके अंदर? नहीं। ठीक है, और आपका नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रिपेल होती है बाय पॉजिटिव चार्ज। क्या होती है? रिपेल होती है बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट होती है बाय नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल बाय पॉजिटिव चार्ज and attract by नेगेटिव चार्ज। इसको हम एक फिगर के द्वारा समझते हैं। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे अगर इसको लाइन ड्रॉ किया जाए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से होगा, ये ऐसे आएगी और ये ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे, और बाकी जो है अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पाएंगे। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। और अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होता है, देखिए अट्रैक्ट हो रहा है, ये चला गया इसके पास। ठीक है, ये अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये चार्ज ऐसे, ठीक है। तो साफ साफ इस फिगर से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रही है, रिपेल, जाने से, लेकिन क्या हो रही है, ऐसे मुड़ जा रही है ना, ऐसे मुड़ जा रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रही है, तो जा रही है यहाँ, मान लो ये जा रही है, ऐसे जाना चाहिए है ना, ऐसे, लेकिन क्या हो रहा है, ऐसे ना जाके क्या हो रही है, नेगेटिव चार्ज की ओर मुड़ जा रही है, उस तरफ जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसे होती है कि ये कर रही है, अट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि कर रहा है, रिपेल हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। क्लियर? इसमें कुछ पूछना है? नहीं। तो आई थिंक आप लोगों को प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसको मैं हटाऊं। तो नेक्स्ट हेडिंग है, राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट
पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर, r दूरी पर हम लोग क्या बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, तो लेट हियर आर चार्ज q और इससे r दूरी पर एक पॉइंट p है, देयर आर पॉइंट p कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट p है, जहां पर हमें क्या करना है, इस पॉइंट चार्ज के कारण, इस पॉइंट चार्ज q के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज q नॉट रख देंगे। क्या कर देंगे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज q नॉट यहाँ पर रख देंगे। क्लियर है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर जहाँ पर हमें ज्ञात करना है, जहाँ पे फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट पर हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट रख देंगे। क्लियर है, अब यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है तो सिंपल सी बात है, कूलाम के नियम के अनुसार ये आवेश Q, इस पर एक बल लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, according to Coulomb's law, force on Q naught due to point charge Q। ठीक है, Q के कारण Q नॉट पर बल कितना होगा आपको पता है, K Q इंटू Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, काम था कूलाम के नियम को बताया। इसको मैं लिख दे रहा हूँ F। ठीक है, F इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या जाएगा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। पुट द वैल्यू ऑफ F, पुट द वैल्यू ऑफ F। ठीक है, वैल्यू कितना है, ये है, तो K Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो वी आर गेटिंग E is equal to K Q upon R square. This is the formula of electric field due to a point charge। ठीक है, इसी को K का मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R square। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। क्लियर है, सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लें। सॉरी, मेरी बार इस पर इतनी खांसी हो रही है, हटा दो इसको। अगर इसी ग्राफ की बात करें आप लोग तो सिंपल सा एक ग्राफ हो जाएगा। अगर यहाँ पर E रिप्रेजेंट करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, इनवर्स लॉ को फॉलो करेगा। तो ये कुछ इस टाइप का, डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिस्टेंस बढ़ने से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इट इज द ग्राफ ऑफ E एंड R। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेक्टर फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्लियर है। वेक्टर फॉर्म नथिंग, बस हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग वेक्टर यूज करते हैं क्लास 11 से उसी को यूज कर लेंगे। तो E इक्वल टू क्या रहेगा, आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या पता है,
E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, कुछ मत करो, एक यूनिट वेक्टर लगा दो, आर कैप है ना, आर कैप, इसको आप ओपन करें, Q/r², क्या हो जाएगा, वेक्टर r अपॉन मॉड r। ठीक है, इसे आप करोगे तो यू विल गेट Q वेक्टर r अपॉन r3। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल। इसको हम लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ा है ना, कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में पढ़ा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात तो है नहीं। ये आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा है ना, यूनिट वेक्टर। ये आपको बताता है क्या डायरेक्शन देता है, क्या देता है, डायरेक्शन देता है। तो यूनिट वेक्टर का हम लोगों ने यूज़ किया और इसको वेक्टर फॉर्म में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। आई होप समझ में आएगा। चलिए इसको मैं हटाता हूँ, हटाओ इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। वो तो एक नॉर्मल ग्राफ था, ठीक है। एक्चुअल जो ग्राफ है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स में, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, उसको आप लोग ध्यान से देख लें। तो डायरेक्शन जो होगा, देखिए अगर डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो सकती है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या करेंगे, इन वाई एक्सिस में, और जो एक्स है उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे, और जो एक्स है उसको हम लोग किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। चलो, तो अगर हम बात करें, हाँ, और दूसरी चीज़ आपको ये लेना है पॉजिटिव, और मतलब कि पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है तो हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। और अगर ये डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। क्या चीज, नेगेटिव वाई एक्सिस, क्लियर है। हमें केवल इस पर ध्यान देना है। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस। और यहाँ बिटवीन में एक हम क्या कर दे रहे हैं, प्लस चार्ज क्या कर दे रहे हैं, रख दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, एक प्लस चार्ज क्यू रख दे रहे हैं, ठीक है। अब प्लस चार्ज की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, ठीक है। अगर हम देखें इस पे कंपेयर करें तो मैंने क्या बोला है, अगर इधर है तो उसको हम लोग कहाँ सोल्व करेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पॉजिटिव, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, एक ग्राफ मैंने सिंगल बनाया है कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर ऐसा ही ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस क्या है, पर पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, ये इस डायरेक्शन में है तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, क्लियर है। थोड़ा सा और कर दीजिए, ठीक है, ये, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें तो ये क्या है, इस डायरेक्शन में, इसको कहाँ शो करना है, माइनस वाई एक्सिस, कहाँ, और माइनस कहाँ से जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है, क्लियर है। तो ये ग्राफ हो गया किसमें, अगर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण ग्राफ आपका ये बनेगा, ठीक है। अब इस स्थान पर हम क्या कर दे रहे हैं, माइनस चार्ज रख दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, माइनस चार्ज रख दे रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्या कर दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज रखें तो आपका ये इधर डायरेक्शन रहेगा, नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, टूवर्ड्स, मतलब कि जो अगर नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो टूवर्ड्स टू द नेगेटिव चार्ज, और अगर पॉजिटिव की बात करें तो अवे फ्रॉम द, है ना। शायद मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ पर जो माइनस प्लस चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या होता है, टूवर्ड्स द चार्ज होता है, टूवर्ड्स
टू द चार्ज होता है। क्या होता है? टूवर्ड्स द चार्ज होता है। क्लियर है? ठीक है, तो इसी को देखते हुए अगर नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स टू द चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब ये इधर है तो आपका ये वाला है, अब क्या है? ये वाला है, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव कितना बनेगा? ये बनेगा। क्लियर है? और अगर हम बात करें इस वाले की, ये इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? ये आपका पॉजिटिव एक्सिस में है, तो पॉजिटिव एक्सिस में है तो ये आपका ग्राफ ये कुछ इस टाइप से। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? ये प्लस पॉजिटिव चार्ज था, इसका इधर रहेगा, इधर रहेगा और इधर रहेगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आएगा। क्लियर है? हटाओ इसको, ड्रॉ करने, हटाऊं। सॉरी इतना शोर हुआ उसके लिए, रियली वेरी वेरी सॉरी। मेरे लेक्चर पे मेरी आवाज पे कंसंट्रेट कीजिएगा। यहां पे क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे मैं क्या कर दे रहा हूं? पॉजिटिव चार्ज कर दे रहा हूं। क्लियर है? अब पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण फील्ड इधर रहेगी, इसके कारण फील्ड इधर रहेगी। ये पॉजिटिव, इसके कारण फील्ड इधर रहेगी, इसी कारण फील्ड इधर रहेगी। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये किधर है? ये कौन सा डायरेक्शन है? ये वाला है, यानी इसको हमें क्या बनाना है? नेगेटिव एक्सिस में। तो नेगेटिव एक्सिस इस तरह से बनेगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये किधर है? इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन को मैंने क्या मान रखा है? पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, है ना? तो मैं बना दे रहा हूँ, ये ऐसे बनेगा। क्लियर है? अब बात है इस वाले पे, तो इधर है, यानी ये कौन सा वाला है? नेगेटिव एक्सिस वाला है, यानी ये बनेगा। अब ये प्लस है, ये प्लस टू चार्ज है, तो इनके बीच में कोई ऐसा स्थान तो जरूर होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। ना इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही होगी, ना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही होगी, ना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही होगी। तो मैं उस पॉइंट को क्या कर दे रहा हूँ? जीरो पॉइंट जैसे होता है ना, सीमा होती है, वहाँ पे उस लाइन पर ना पाकिस्तान काम कर रहा है ना इंडिया काम कर रहा है ना, तो लाइन ऑफ बॉर्डर कहते हैं। तो बॉर्डर, तो यहाँ पर बॉर्डर पे ना इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना उनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। और इस पॉइंट पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। क्लियर? कुछ पूछते हैं? अब यहाँ पर, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव एक्सिस इधर है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? ये आपका सिंपल सा ये डायरेक्शन हम लोग ले लेंगे। तो ये क्या हो गया? अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऐसे कर देगा। ठीक है, अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कर दे रहा हूँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। जो ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव है तो इसका इधर रहेगा, इसका भी इधर रहेगा। ये नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स टू द, है ना? पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज, क्या रहेगा? डायरेक्शन क्या रहेगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स टू द चार्ज, टूवर्ड्स टू द चार्ज। ठीक है, अब ये कौन सा केस हो रहा है? ये वाला केस हो रहा है। कौन सा वाला? कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में है तो कौन सा? माइनस वाला। ठीक है, तो हम इसमें ये ऐसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर? अब इसकी बात आई तो ये क्या होगा आपका? ये ड्रॉ होगा कुछ ऐसे। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी क्या है? सेम डायरेक्शन में, यानी इसी डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव ही रखना है। क्या रखना है? पॉजिटिव। तो इसका ये ऐसा है, ये दोनों आपस में क्या जाएंगे? मिल जाएंगे। क्या जाएंगे? मिल जाएंगे। अब यहाँ देखो, इस डायरेक्शन में यानी क्या है? माइनस में, तो माइनस का मतलब क्या? ये हमने इधर, तो ये एक प्लस और एक क्या? माइनस है, तो ऐसा बनेगा। क्लियर? अगर बोथ माइनस हो तो क्या होगा? लेट्स सी, माइनस क्यू, माइनस क्यू, ये चार्ज माइनस क्यू है, तो सिंपल सी बात है, माइनस क्यू तो टूवर्ड्स टू द चार्ज, इधर भी माइनस की तरफ, यहाँ माइनस चार्ज है तो इसकी तरफ क्या रहेगा? टूवर्ड्स टू द चार्ज। क्लियर है? ये लाइन किसके कारण है? इसके कारण। ये लाइन किसके कारण है?
इसे कर, माइनस है तो टूवर्ड्स टू द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज, द टूवर्ड्स, ठीक है, क्लियर। चलिए ये किस टाइप का शो कर रहा है, पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला ऊपर ही बना रहा है, ये मैं बना दिया, ठीक है। ये कितना कलर यूज हो रहा है, ये वाला, जिसको मैं कह रहा हूँ निगेटिव, यानी यहाँ पर, क्लियर है। इसकी बात करें तो ये तो क्या है, पॉजिटिव, यानी ये वाला डायरेक्शन है, यानी सेम उस टाइप का यहाँ पर एक निगेटिव होगा और ये कुछ इस टाइप से आएगा, ये जैसे प्लस प्लस का एक केस था, ये वाला सेम उस टाइप का यहाँ पर केस करेगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, निगेटिव है, तो इसको हम नेगेटिव, तो ये कुछ ग्राफ थे। एक तो आपका मैंने आइसोलेटेड चार्ज का बनाया पहला, फिर उसके बाद पॉजिटिव का, नेगेटिव का, ये कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस का ग्राफ बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस का ग्राफ बना हुआ है। तो हम लोगों ने आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। डिस्टर्बेंस काफ़ी हुई, मेरी कुछ खांसी थी और कुछ बाहर शोरगुल हो रहा था, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ तो मैं दोबारा ये बनाने की कोशिश करूँगा, मैं दोबारा बनाऊँगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्या होगा, न्यूमेरिकल। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, वो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे।